नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हमने पढ़ा था संदेश लेखन के बारे में, और अब हम जो है ले रहे हैं अनुच्छेद लेखन। ठीक है, क्योंकि निबंध लेखन जो है वो हमारे पाठ्यक्रम से जो है हट चुका है और उसकी जगह संदेश लेखन और अनुच्छेद लेखन ये दो विषय जो है नए शामिल किए गए हैं, और दोनों ही विषय के जो है 5-5 अंक जो है वो निर्धारित यहाँ पे किए गए हैं। क्योंकि निबंध लेखन जो है वो पहले 10 मार्क्स का आता था, 10 अंक का वो था, और उसी की जगह जो है अब संदेश लेखन 5 अंक और अनुच्छेद लेखन 5 अंक हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो उन्हीं का जो है हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे। और संदेश लेखन के बाद जो है अब हम बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद लेखन की। तो अनुच्छेद लेखन जो है ये भी आपका जो है 5 अंक का जो है यहाँ पे निर्धारित किया गया है, और 5 अंक जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि हर एक अंक जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और हर अंक जो है जब आप प्राप्त करते हैं तो उसी के आधार पे जो है आपकी परसेंटेज जो होती है, परसेंटेज आपकी जो है बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है एक तरह से पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर जो है जो भी विषय आपको दिया गया है उस विषय के बारे में एक पैराग्राफ आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे भी जो है एक पैराग्राफ आपका, यानी एक अनुच्छेद लेखन का मतलब एक पैराग्राफ जो है आपको वहाँ पे उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको दिया हुआ होगा परीक्षा में, और उसके ऊपर जो है एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा, एक पैराग्राफ आपको लिखना होगा। तो अनुच्छेद लेखन के समय जो है, एक पैराग्राफ लेखन के समय जो है हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, पहले हम उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 है कि आकार सीमित हो, यानी कि जितने शब्द की वहाँ पे बात की जा रही है उतने ही शब्दों का हमें वहाँ पे प्रयोग करना है, उससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। और वहाँ पे जनरली जो है ऐसा कभी नहीं होता कि हम शब्दों को काउंट करने बैठते हैं। काउंट करने नहीं बैठेंगे हम, वहाँ पे जो है एक आइडिया जब हम अभ्यास करेंगे तो एक आइडिया हमें हो जाएगा कि लगभग जो है एक पेज से थोड़ा सा कम जो है, यानी 1 साइडेड जो पेज होता है आपका, पेज का जो 1 साइडेड जो भाग है उस भाग का जो है थोड़ा सा कम, यानी कि 3 से 4 लाइन कम जो है उसको यूज करते हुए, और जब हम लिखेंगे तो 80 से 100 शब्द जो है हमारे लगभग हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो एग्जाम में जो आंसर शीट होती है वो इस तरह से लॉन्ग होती है, और लॉन्ग होने के कारण ही जो है वहाँ पे जो हमारी लाइनें होती है वो काफी लंबी जाती हैं, और इसी कारण से जो है वो हमारे जो 80 से 100 शब्द हैं, जब वो एक पेज पूरा जो 1 साइडेड पेज है जब हमारा पूरा फिल होने वाला होता है, लगभग उस वक्त जो है हमारे 80 से 100 शब्द वहाँ पे कंप्लीट होने वाले होते हैं। तो यानी ज्यादा से ज्यादा जो है एक पेज, ऐसे स्टूडेंट जो, ऐसे विद्यार्थी जो जब भी शब्द लिखते हैं तो उनके बीच में ज्यादा जो है स्पेस रखते हैं, ज्यादा गैप रखते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा आप एक पेज, उससे ज्यादा आप ना लिखें। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे समय सीमा का भी ध्यान रखना होता है, और उस समय सीमा के अंदर हमें जो है अपना प्रश्न पत्र, जो पूरा प्रश्न पत्र है वो हमें हल करना होता है। तो हमें समय बिल्कुल भी जो है बर्बाद वहाँ पे नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। जितने शब्द सीमा दी हुई है उसी के अनुसार हमें आंसर लिखना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी ध्यान रखने योग्य बात, जिसमें आकार सीमित, यानी लगभग 80 से 100 शब्द जो मैंने आपको बताया वही लिखने हैं। फिर दूसरा है एक केंद्रीय भाव या विचार का क्रमिक विस्तार हो। केंद्रीय भाव या विचार का मतलब हो गया कि जो भी विषय वहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद के लिए, हमें उस विषय से भटकना नहीं है, उस विषय के मूल में रहना है, यानी जो केंद्रीय भाव है उस विषय से संबंधित होना चाहिए, और उस विषय से भटककर हम किसी और विषय के बारे में ना लिखें। तो ये हो गया कि केंद्रीय भाव जो है या फिर जो विचार है उसका क्रमिक रूप से विस्तार हो, यानी कि 1 बाय 1 लाइन आप जो है उसका विस्तार करते जाएं, उसके बारे में लिखते जाएं, किसी और विषय के बारे में ना लिखें। तीसरा है वहाँ पे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न हो, यानी कि कई बार विद्यार्थी होते हैं कि ऐसे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जहाँ पे उनकी आवश्यकता ही नहीं होती है, तो हमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। चौथा है भाषा में विषयानुरूप सहजता व प्रवाह हो, यानी कि भाषा जो भी है, हिंदी भाषा का हम वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो उस भाषा में जो है विषय के अनुरूप, यानी जो सब्जेक्ट वहाँ पे दिया हुआ है, जो लिखने का जो भी विषय दिया हुआ है उसी के अनुरूप जो है सहजता, यानी कि सरल शब्दों का प्रयोग किया गया हो, और प्रवाह हो, यानी कि एक तरह से उसमें कंटिन्यूसली जो है वो एक तरह से फ्लो जो जिसको हम बोलते हैं, फ्लो के अकॉर्डिंग ही जो है वो शब्द जो है वहाँ पे जो टॉपिक जो है, जो विषय है हमारा चलना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए।
अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे वहाँ पे कोई भी उदाहरण जो है वहाँ पे कोई भी प्रश्न जो है वहाँ पे आता है तो वो किस किस तरह के जो है प्रश्न हो सकते हैं। जैसे वहाँ पे दे सकता है कि स्वावलंबन पर एक 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो स्वावलंबन जो है वहाँ पे यानी कि अपने पैरों पे खुद खड़ा होना, अपनी जिम्मेदारी का जो है खुद जिम्मा उठाना, वो होता है स्वावलंबन। फिर है मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, यानी कि मित्रता के बारे में लिखना है हमें, अपनी मित्रता के बारे में, और किस तरह से जो है मित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन के अंदर, और अच्छे मित्रों का साथ जो है किस तरह से महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में जो है वहाँ पे अनुच्छेद वो लिखने के लिए कह सकता है। फिर है हम होंगे कामयाब, यानी कि जो है हम होंगे कामयाब से मतलब हो गया कि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। ठीक है, अब वो वहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि अभी जो है कोरोना की जो जिस तरह से समस्या है और जिस तरह से देश जो है इस बीमारी से जो है इस वायरस से जो है जूझ रहा है, तो उसको लेकर के भी हम लिख सकते हैं कि हम होंगे कामयाब, यानी कि इस वायरस से जो है हम जरूर जो है एक तरह से छुटकारा पालेंगे, जरूर जो है हम इससे एक तरह से पूरा देश जो है, पूरे देश के जो लोग हैं एक साथ मिलकर के वो काम करेंगे, और जो जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका हम पालन करेंगे, और हम जरूर जो है इस लड़ाई में कामयाब होंगे। तो इस तरह से जो है हम होंगे कामयाब, ये जो विषय है वो किसी भी विषय से रिलेट करके हम इसको लिख सकते हैं। फिर चौथा है किसी मैच का आंखों देखा वर्णन, यानी कि कोई भी मैच आपने देखा है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, वॉलीबॉल का मैच हो, हॉकी का हो, कोई भी मैच आपने देखा है और उस मैच का जो है आंखों देखा वर्णन जो है आपको करना है, यानी जब आपने देखा उसको तो क्या क्या हुआ उस मैच के अंदर जो है वो एक पैराग्राफ के रूप में आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इस तरह से जो है कोई भी उदाहरण जो है वहाँ पे आ सकता है, कोई भी प्रश्न जो है वहाँ पे आ सकता है, और उसको लेकर के और हमें 80 से 100 शब्दों के अंदर हमें वो लिखना होता है। जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले उस विषय जो भी विषय दिया हुआ है उस विषय का जो शीर्षक है वो हमें लिखना होगा। जैसे स्वावलंबन पे लिखना है तो सबसे पहले हम स्वावलंबन ऊपर हेडिंग लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद में अपना पैराग्राफ जो है शुरू करेंगे, और कंप्लीट 1 पैराग्राफ के अंदर हमें जो है उसको कंप्लीट कर देना है 80 से 100 शब्दों में। तो इस तरह से जो है हम अनुच्छेद लेखन करेंगे, और इसकी शब्द सीमा का ध्यान रख लेंगे। 80 से 100 शब्द, अंक जो इसके 5 अंक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम चलते हैं, इनमें से जो है एक उदाहरण हम लेते हैं और किस तरह से जो है एक अनुच्छेद जो है लिखा जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ, तो मेरे विद्यार्थियों, अब हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण जो है हम ले रहे हैं, और जिसका शीर्षक है स्वावलंबन। तो जो अनुच्छेद जो हमें लिखना है उस अनुच्छेद का हमने एक एग्जाम्पल लिया और इसका शीर्षक है स्वावलंबन। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से हमें लिखना है, स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। तिरस्कार का पात्र का मतलब हो गया एक तरह से उसकी बुराई की जाती है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है, यानी कि जब दूसरे लोग उसकी बुराई करते हैं तो वो हीन भावना उसके अंदर आने लगती है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति जीवन भर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्रीय जीवन पर भी लागू होता है। यानी कि ये जो एक तरह से स्वावलंबन वाली जो बात है ये केवल व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं, जो उसका एक तरह से व्यक्तिगत जीवन होता है उस पर ही नहीं, बल्कि उसके राष्ट्रीय और जातीय जीवन पर भी लागू होती है ये बात। यही कारण है कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में राष्ट्रीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। यानी कि उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि देश हित के लिए उन्होंने लोगों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था। इस दिशा में गांधी जी के चरखा आंदोलन और दांडी यात्रा बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। यानी कि गांधी जी ने जो है जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया जा रहा था उस वक्त उन्होंने चरखा आंदोलन चलाया और दांडी यात्रा उन्होंने की। यानी कि एक तरह से चरखा आंदोलन इसलिए चलाया गया ताकि जो उस वक्त के जो लोग हैं वो
स्वरोजगार पर अपना जीवन जो है आधारित करें, अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाएं और चरखा के माध्यम से, जो चरखा गांधी जी जो चलाते थे, सूत जिसमें काटते थे, उसके द्वारा जो है वो अपनी एक तरह से आजीविका कमाने लगे। दांडी यात्रा जो है उन्होंने की, नमक सत्याग्रह को तोड़ने के लिए जो है उन्होंने एक तरह से जो नमक कर जो था एक तरह से उसको तोड़ने के लिए उन्होंने जो है दांडी यात्रा की। और इसी तरह उनके जो कदम थे वो एक बहुत ही प्रभावी कदम सिद्ध हुए आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज अथवा राष्ट्रीय उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। एक कवि के शब्दों में, स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश, यानी कि एक जो कवि हैं उन्होंने इस तरह से कहा कि स्वावलंबन की एक झलक पर जो है पूरा जो कुबेर का जो कोश है, यानी कि कुबेर का जो एक तरह से खजाना है जिसमें बहुत ज़्यादा धन है, वो सारा खजाना भी जो है उस पर न्योछावर हो जाता है। एक तरह से न्योछावर कर रहा है वो कवि कि मैं जो है स्वावलंबन जो व्यक्ति के अंदर गुण होता है, जो स्वावलंबी जो व्यक्ति होता है, जो अपना कार्य जो है खुद करता है, अपनी जिम्मेदारी जो है खुद उठाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई होता है या ऐसा स्वावलंबन के गुण को जो अगर कोई व्यक्ति अपनाता है तो ऐसे स्वावलंबन के गुण के लिए जो कुबेर का जो कोश है वो भी न्योछावर करने के लिए कवि जो है तैयार होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने स्वावलंबन जो शीर्षक था, इस शीर्षक पे जो है हमने एक अनुच्छेद जो किस तरह से लिखा जाता है उसका उदाहरण हमने देखा। और भी उदाहरण जो है मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, तो उनमें से भी आप कोई भी उदाहरण एक तरह से कोई भी शीर्षक लेकर के और आप खुद भी जो है इसको लिखने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।